बाजार एक शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। आज कल तेजी का दिन है। एंग्रो होल्डिंग कंपनी और उसका टारगेट क्या है, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जहां पर हम बात करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर, और नंबर 1 जो टॉप स्टोरी रही आज, जिस पर बहुत ज़्यादा जिसका इफेक्ट बाजार पर देखा गया, वो रही ऑयल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारा कंसर्न है, और ये कंसर्न आज तमाम ऑयल स्टॉक्स पर भारी गुजरा है। नंबर 2 आज का जो टॉप स्टोरी है वो ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट जहां पर उसने पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट दूसरे हाफ के लिए मनफी किया। 0.3% की कम पैदावार होगी इस साल, इस अगले 6 माह के लिए। नंबर 3 आज के दिन जहां पर तालिबान ने धमकी दी और ये रिपोर्ट हुआ मीडिया में, आर्मी और आर्मी लिंक्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स और उसके बिजनेसेस को। नंबर 4 आज की जो टॉप स्टोरी है वो यूनाइटेड अरब अमीरात राजी हुआ है। $2 अरब की उसने रोल ओवर किया पाकिस्तान का वो कर्ज जो कि अब 1 साल की टेन्योर ख़त्म हो चुकी थी उसकी। नंबर 5 बैंक्स का लेंडिंग प्राइवेट सेक्टर को, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। पहले हाफ में जुलाई टू दिसंबर के लिए 265% का इजाफा। ये तमाम वो टॉप स्टोरीज थी और इनमें मोस्टली जो स्टोरीज थी उनका इफ़ेक्ट बहुत मनफी था, और बाज़ार इस इफ़ेक्ट को आज दबाव महसूस करता हुआ देखा गया, जो कि हमारी कल आपके साथ फोरकास्ट भी थी। दबाव का इब्तदाई हाफ बड़ा भरा हमने देखा। 2565 पॉइंट्स की इंट्राडे कमी हुई। 1,13,677 पॉइंट्स का लो पोस्ट हुआ, और बाज़ार का अख्ताम आज एक बड़ी शानदार रिकवरी के बाद हुआ। 2,375 पॉइंट्स की आज की रिकवरी हुई। एक बड़ा डाउनसाइड विक क्रिएट हुआ, या इसको एक हैमर लाइक फॉर्मेशन हम कह सकते हैं आज की कैंडल पर। कल डेफिनेटली इसका मैसेज हमें एक रिकवरी की सूरत में देखने को मिलेगा। इब्तदाई हाफ में जो टुवर्ड्स ओपनिंग के बाद इब्तदाई हाफ होगा, बाज़ार एक तैयारी करेगा बुल रैली की, और उस बुल रैली का इब्तदाई हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं अपसाइड की, वो ऑलमोस्ट 1,17,048 पॉइंट्स का हाई बना सकता है। इससे तजावज़ भी कर सकता है या इससे कम भी रह सकता है। ये इब्तदाई फोरकास्ट है। जबकि कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक विज़िट भी करेंगे। डाटा अगर हम देखें तो आज का डाटा काफ़ी मायूस कौन रहा। वॉल्यूम्स में 6% की कमी हुई कल के मुकाबले में। 93 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ कल के 98 करोड़ शेयर के मुकाबले में। लेकिन आज की जो मालियत है इस कम होते हुए वॉल्यूम्स की, वो बरकरार रही। 46 अरब 90 करोड़ रुपए की आज टोटल मालियत थी। कल की भी 46 अरब और 90 करोड़ शेयर की टोटल 46 अरब और 90 करोड़ रुपया टोटल कल की वॉल्यूम्स की मालियत थी। लेकिन यहाँ पर जो शिफ्ट हम देख रहे हैं इस डाटे में, वो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स मार्केट के यानी कि म्यूचुअल फंड्स की कल भारी सेल रही। कल की भारी सेल में जहाँ पर उसको जज़ब किया बैंक्स ने, और बैंक्स के बाद इंडिविजुअल्स ने, पब्लिक ने उस सेलिंग को जज़ब किया। आज की जो गिरावट है और इंडेक्स हैवी वेट्स में गिरावट है, बड़ा प्लंज था डाउनसाइड इंट्राडे, जहां पर एक बात अब यकीनी हो चुकी है, चूँकि अभी तक डाटा ड्यू नहीं है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से आज की ट्रेड का। तो डेफिनेटली अगर हम व्यू करें 100x की कंपोजिशन को, तो 100 कंपनी की कंपोजिशन में 61 शेयर्स में आज कमी हुई टुवर्ड्स क्लोजिंग। 37 शेयर्स में आज इजाफा हुआ, और 2 शेयर्स के दाम आज अनचेंज देखे गए हैं। 100x का वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से तजावज़ किया है। 36 करोड़ 82 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 40 करोड़ और 9 लाख शेयर्स की सतह को पहुंचा है। वॉल्यूम्स का यहाँ पर जो रोल है वो एक की रोल है मार्केट को ड्राइव करने में, और दूसरे नंबर पर जो की रोल है वो लिक्विडिटी है, पैसा है। और जिस तरह की बाज़ार में इस वक्त रैली हम देख रहे थे, अब वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है म्यूचुअल फंड्स की जानिब से, तो उसको रिप्लेस कौन करेगा इस पार्टिसिपेंट को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। नंबर 2 वॉल्यूम्स में पिकअप होना और एक नई बाज़ार में नए लेवल्स को जाना, उनको छूना,
ये बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम्स पिछली जो प्रीसीडिंग दिसंबर 17 के बाद से जो डिक्लाइन देखा जा रहा है वॉल्यूम्स में, उसको बेहतर होना होगा। रिज़ल्ट सीज़न अभी शुरू हुआ चाहता है, तो उस कनेक्शन में अगर हम देखें तो एंग्रो होल्डिंग कंपनी आज उसने एक बार फिर से बड़ी कंट्रीब्यूशन दी, बाज़ार में टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। और अपसाइड अब उसका जो टारगेट है उस पर अगर हम उसको व्यू करें तो फिल वक्त जो उसका टारगेट है इनिशियली वो 290-295 रुपये के आसपास है। स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है इस लेवल से, तो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे और रिव्यू करेंगे किस ताकत के साथ इन लेवल्स को स्टॉक तोड़ता है। OGDC ने आज भरपूर सपोर्ट किया एंग्रो होल्डिंग कंपनी को एक बड़ी रिकवरी दिखाने में। वक्ती तेज़ी है OGDC का, अगर हम मुआयना करें कल भी हम उसको ड्राइव करते हुए देखेंगे, मार्केट को टॉप कंट्रीब्यूटर हो सकता है, लेकिन एक वक्ती तौर पर रिप्लेसमेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स में। TRG ने आज कंट्रीब्यूट किया, 75 का बड़ा रेजिस्टेंस है TRG का। मीज़ान, हब पावर, पाकिस्तान सर्विसेज सिस्टम्स, महमूद टेक्सटाइल्स, मैपल लीफ और JDW शुगर मिल्स ने कंट्रीब्यूट के 714 पॉइंट्स मजमूई तौर पर। और यहाँ पर मीज़ान बैंक अच्छी कंडीशन में है, बाज़ार को सपोर्ट करने में। हब पावर अच्छी कंडीशन है, पाकिस्तान सर्विसेज अच्छी कंडीशन है, सिस्टम्स लिमिटेड बेहतर कंडीशन है, और इसके साथ साथ महमूद टेक्सटाइल भी कंट्रीब्यूट करने की इस वक्त पोजीशन में नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र बड़ी डिक्लाइन की उसने, आज सबसे टॉप लीड किया उसने फ्रॉम द फट आज की डिक्लाइन को। अटक रिफाइनरी, HBL, UBL, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक अल हबीब, मिलत ट्रैक्टर्स और अस्करी बैंक 644 पॉइंट्स का अखराज किया। और यूँ जो रेशो है विद इन 100x कंपोजिशन वो ज़्यादा रही आज की डिक्लाइनर्स की, तो हम बाज़ार को टुवर्ड्स क्लोजिंग 202 पॉइंट्स की कमी के साथ देख रहे हैं। कल का दिन और इब्तदाई हाफ एक रिकवरी के साथ देखा जा सकता है, जबकि यही जो लीडिंग स्टॉक हैं लार्ज कैप स्टॉक्स वो बाज़ार को बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। वॉल्यूम्स में पिकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कल के दिन, और ये इंतहाई ज़रूरी है बाज़ार को बाज़ार की स्ट्रेंथ के लिए वॉल्यूम्स में पिकअप हो। ऑयल इंडस्ट्री ने OCAC के चेयरमैन साहब ने एक लेटर लिखा ओगरा और उसके साथ साथ पेट्रोलियम डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान को, उसमें बहुत सारे कंसर्न्स उन्होंने शो किए कि उनको इस तमाम जो नई पॉलिसी है डीरेगुलेशन की उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, ना रिफाइनरीज़ को और ना OMCs को, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को शामिल नहीं किया गया बिल्कुल सिरे से ही, कि किस तरह की आप इन दोनों सेक्टर्स की जो इनपुट है वो नहीं ली गई। आलमोस्ट 12 कंपनी से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन थी इस लेटर लिखने में, और टैक्सेस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो मुनाफे हैं उन पर, और दूसरे काफ़ी सारे इशू हैं इस डीरेगुलेशन पॉलिसी को लेकर जो कि अभी तक उनको एड्रेस नहीं किया गया। एज़ पर OCAC चेयरमैन साहब, पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स पहला हाफ काफ़ी बम्पर देखा गया टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने लेंड किया 265% का इजाफा, 1.9 ट्रिलियन रुपए पहले हाफ में उन्होंने लेंड किया, और इसकी बड़ी वजह इस लेंडिंग की, इस बड़े नंबर की इंटरेस्ट रेट्स में कमी होना है। अब नई मार्केट्स का, नए कस्टमर्स का तलाश है कमर्शियल बैंक्स को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जहां पर वो पाकिस्तान की अगले यानी कि जनवरी टू जून का जो पीरियड है 6 माह का, उसमें GDP की ग्रोथ रेट को डाउन साइड प्रोजेक्ट कर रहा है, 0.3% की डिक्लाइन उसको एक्सपेक्ट है। और उसकी जो बेस है वो है कि नए टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं उनकी वजह से इतना श्रिंकेज होगा GDP का। 900 अरब रुपया ज़ायद इस शशमाही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट करना है। और आपको याद होगा पहली शशमाही में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑलमोस्ट कलेक्शन के टारगेट से पीछे जा रहा है, उसको पूरा करना है इस गैप को। पाक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर हम आप इससे शेयर करें, और पाक इलेक्ट्रॉन को एक बड़ी बिड, इंटरनेशनल बिड
इंटरनेशनल वेंडर की जानब से मौसूल हुई है और ये वेंडर पाक इलेक्ट्रॉन से सप्लाई चाहता है मैन्युफैक्चरिंग करके डिजिटल सोलराइज्ड नेट मीटरिंग की और इनके तमाम इक्विपमेंट्स की, जो कि वो अब्रॉड उनको सप्लाई करेगा और कंपनी पे इम्पैक्ट इसका, इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस बिड का एक पॉजिटिव रह सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।